हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। आज नए ढंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जानदार क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन है। चलिए जुड़िए मैथ्स विद आर के सिंह। वैल्यू ऑफ प्रॉपर मेथड नहीं जाना है, प्रॉपर मेथड में समय लगेगा। इसमें क्या पुट कीजिएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 0 या 90 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर साइन 0 0 हुआ, कॉस 0 1 हुआ, 3 हो गया 3। यहां भी साइन 0 0 कॉस 0 1 6 हो गया। ये साइन 0 0 कॉस 0 1 4 हो गया। ये आपका 13 हो गया। ये आपका सुपर ट्रिक मेथड है, ट्रिक ही नहीं सुपर ट्रिक। या कांस्टेंट टर्म को खाली जोड़ देना है, उतना भी नहीं। तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 3 है, 6 है, 4 है, इसको जोड़ दीजिए 13 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते हैं, ट्रिक से, ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा। फिर देखिए, अगर हम पूरा प्रॉपर मेथड से जाएं तो बहुत दिक्कत है। दिक्कत ये है कि साइन कॉस करना पड़ेगा, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अल्फा की जगह पर 0 पुट कर देना है। अल्फा की जगह पर 0 पुट कीजिएगा। पुट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये tan 0 0 हो गया। ये तो सब टर्म 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखिएगा, tan 60 डिग्री इंटू tan माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका √3 हो गया। tan ऑफ माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये C हो गया। इसी को अगर आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन बुक में, ऑब्जेक्टिव में भी जो सॉल्यूशन समझाया गया है, बहुत ही लंबा मेथड, एक पेज चला जाएगा। सुपर ट्रिक मेथड से इसको बनाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। आपको बताए थे क्लासिक एक्सप्रेशन कि a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, कॉस और साइन का एंगल इक्वल होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। इसका वैल्यू -√a² प्लस b² से बड़ा, √a² प्लस b² से छोटा होता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होता है, मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² हो जाता है। हियर a इज 7, b इज 24। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², 49, 24 का होल स्क्वायर 576, ये 25 हो गया। मिनिमम वैल्यू आपका माइनस में होगा, -576 हो गया। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता तो -25 हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू 25 हो गया, मिनिमम वैल्यू -25 हो गया। इसको क्लासिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्लासिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हाँ, इसका वैल्यू याद रखिएगा कि √a² प्लस b² मैक्सिमम होता है, और √a² माइनस b² जब माइनस लग जाता है तो वही उसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, शो करना है कि साइन 100 डिग्री और -10 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होता। अब ये बताइए, साइन 100 डिग्री का वैल्यू पता है नहीं, तो कैसे आप प्लस माइनस कीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन 100 डिग्री, एक साइन है, दूसरा भी साइन है। साइन कॉस रहता तो क्लासिक एक्सप्रेशन में जाते। अब इसको हमको साइन को कॉस में बदलना है।
साइन को कॉस बदला जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल के थ्रू। तो 100 डिग्री को साइन 9, ये 90 प्लस 10 डिग्री लिख देंगे, अब माइनस साइन 10 डिग्री हो गया। तो ये जो है आपका कॉस 10 डिग्री हो गया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये क्लासिक में बदल गया। कॉस 10 डिग्री का कोफिशिएंट 1 है, साइन 10 डिग्री का कोफिशिएंट भी 1 है, -1 है, मतलब तो अंडर रूट ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर तो प्लस ही होगा। कॉस 10 डिग्री 1/1 प्लस -1 का होल स्क्वायर साइन 10 डिग्री। जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ता है। जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो मतलब ये √2 हो गया। इसको आप साइन 45 डिग्री लिख दीजिए, और ये कॉस 10 डिग्री हो गया। इसको कॉस 45 डिग्री 1/√2 कॉस 45 डिग्री हो गया, साइन 10 डिग्री हो गया। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी हो गया, √2 साइन 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो √2 साइन 35 डिग्री। अब साइन 35 डिग्री का वैल्यू 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये जो है क्या होगा, ये जो है आपका सिंस साइन थीटा ग्रेटर देन 0, जब थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में लाई करता है, तो साइन 35 डिग्री का वैल्यू, साइन 35 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 180 तक पॉजिटिव होता है। देयरफॉर ये जो √2 साइन 35 डिग्री इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये ऑलवेज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये क्या हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको y मान लीजिए। ये जो है ए यहां पर क्या है, ए यहां पर कितना है, 1 है, बी कितना है, -1 है, y का मैक्सिमम वैल्यू अंडर, ये क्लासिक एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है। ए स्क्वायर आपको डेराइव नहीं करना है, डेराइव कर चुके हैं कि कैसे होता है। तो ये √2 हो गया। अब मिनिमम वैल्यू जो है आपका -√2 हो गया। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही हुआ, -√2 और +√2। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका कह रहा है कि वैल्यू -4 से 10 के बीच में लाइज करेगा। तो देखिए यहां पर दोनों कॉस है, तो क्लासिक इक्वेशन तो डायरेक्ट, एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट नहीं है। अब क्या है कि क्लासिक एक्सप्रेशन तब होता है जब a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा के फॉर्म होता है। तो यहां दोनों कॉस है, अब एंगल भी सेम नहीं है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि वो क्लासिक एक्सप्रेशन में आता है कि नहीं आता है। तो इसको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू 5 cos थीटा। अब सवाल यहां पर है कि 5 cos थीटा, फिर ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो है cos a इंटू cos b है ना, माइनस साइन a इंटू साइन b हो गया। अब देखिए यहां पर 5 cos थीटा और 3 cos 60 डिग्री का cos π/3 का वैल्यू हाफ होगा,
तो ये कॉस थीटा इंटू हाफ हो गया, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, और ये इसमें +3 पहले से है, तो ये +3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, ब्रैकेट को खोलिएगा, 3/2 कॉस थीटा हो गया, -3√3/2 साइन थीटा हो गया, और +3 हो गया। इसको जोड़िएगा, 13, देखिए यहाँ पर जब जोड़िएगा ना, 10 13 13/2 कॉस थीटा हो गया, -3√3/2 साइन थीटा हो गया, +3 हो गया। अब यहाँ पर ए हो गया, ये क्लासिक, देखिए अब ये जो है आपका क्लासिक एक्सप्रेशन में आ गया। ए हो गया 13/2, बी हो गया -3√13/2। तो अब यहाँ ए जो है आपका 13/2 हो गया, अब बी जो है -3√3/2 हो जाएगा। तो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू वाई मैक्स √a² + b², तो आपका ये 169/4, और ये 9 है ना, ये होगा 9, और √3 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर जो है क्या होगा 9, 27/4, 27/4, यानी आपका 7 हो गया। तो अब 7 हो गया, और ये मिनिमम वैल्यू जो है -7 होगा, और इसमें 3 ऐड करना है। तो जब 3 ऐड करेंगे तो आपका 7 + 3 जो एक्सप्रेशन है, इसमें 3 इसमें ऐड है ना, तो 7 + 3, तो y का मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली +10 हो गया, और मिनिमम वैल्यू जो है आपका -7 + 3 यानी -4 हो गया। तो या ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू -4 से 10 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो hence the expression, hence the expression lies between -4 to 10, यानी -4 से 10 के बीच ही क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। उसी तरह से मान लिया जाए कि देखिए कि √3 कॉस थीटा है, और माइनस साइन थीटा है, और इसका और ये +2 है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, यानी कहाँ से कहाँ बिटवीन करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्लासिक है, तो इसका जो y, इसको जो है मान लेते हैं कि लेट उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो y मैक्सिमम तब होगा √a² + b², यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगा +2, ये 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका क्या होगा, -2 होगा, +2 होगा, यानी 0 होगा। यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 से लेकर के 4 के बीच में ऑसिलेट करेगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस वैल्यू का क्या होगा, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे इसमें है नहीं कुछ, sin 90 - थीटा cos थीटा हो जाएगा, सब कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको बताए थे कि थीटा = 0 पुट कर दीजिए, थीटा = 0 पुट कर दीजिए। तो जब 0 पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा 3, है ना,
ये आपका साइन 3π/2, साइन 3π/2 का पावर 4, ये साइन की पावर 4 3π -2, थीटा 0 रखिएगा, साइन 6π/2 और थीटा की जगह पर 0 रख दीजिएगा, साइन 6π हो गया। साइन 3π/2 -1 हुआ, पावर 4 होने पर प्लस होगा, ये 0 हो जाएगा। 3 × 1 -2, ये आपका 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 1 होगा। 3 - 2 1 होगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अल्फा देखिए दिया हुआ है और 10 बीटा दिया हुआ है, एक एक्स लफड़ा लगा दिया है। अगर इसको हम प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x = 0 पुट कर देना है, पुट x = 0 पुट कर देना है। तो 10 अल्फा ये जो है 1 + 1/2 की पावर x, 0 - 1, ये 1 + 1 2 का पावर -1 हुआ, यानी 1/2 हो गया। अब बीटा निकालना है। ठीक है, x के 0 पुट करेंगे तो 1 + 2, 1 + 0 का पावर -1 हो गया, तो ये 1/3 हो गया। और 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दीजिएगा, है ना। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा तो 1/2 + 1/3, और 1 - 1/2 × 1/3, ये आपका 1 आएगा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा आपका 45 डिग्री होगा। अगर हम नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही समय लगेगा, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस k cos थीटा प्लस साइन थीटा = 1, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस k cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 है। ये 1 हो गया तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू -2 हो गया, तो यहाँ d हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ट्रिक से बनाना है। क्या बनाना है? ट्रिक से बनाना है। अब हम लोग क्या है कि कंपाउंड एंगल का और क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इसमें साइन c प्लस साइन d वगैरह सब है, या 2 साइन a इंटू कॉस b, अभी ये लेक्चर चलेगा, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। आए।